से देश भर में, दुनिया भर में सभी राम भक्त बहुत ज़्यादा आहत हैं कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में भारी चोरी हुई है, डकैती हुई है, घोटाला हुआ है। जमीनों के अंदर घोटाले हुए, भगवान राम के मंदिर बनाने के सस्ती जमीनें बहुत महंगे में ली गई ताकि मंदिर के पैसे को वहां से निकाला जा सके, साइफन ऑफ किया जा सके। मंदिर के निर्माण में 40% तक की कमीशन खोरी की आरोप लग रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में आया है कि 40 दिन में 70 बार चोरी की घटनाएं कैद की गई हैं। जो लोग वहां चढ़ावा चढ़ा के आते थे वो सब चोरी हुआ है। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में उन्होंने सबसे खास आदमी अपने चुन चुन के रखे। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी किसी भी चोर को, डकैत को छोड़ेंगे नहीं, उनको कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के। जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही। में जो कमीशन खोरी हुई इस पे तो जांच ही नहीं चल रही। चढ़ावे के चोरी को लेके कुछ एक छोटी मोटी जांच, एक फर्जी एसआईटी बना दी गई, एक फर्जी एफआईआर पर लिख दी गई, तो लोगों को भरोसा नहीं रहा प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे। तो आज सुंदरकांड का पाठ किया गया और सभी राम भक्तों ने यह शपथ खाई है कि जब तक इन डकैतों को, इन चोरों को सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवा देंगे, इनको सरेआम फांसी पे नहीं चढ़वा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज ये सुंदरकांड का पाठ तो केवल दिल्ली में किया गया है, लेकिन देश भर में सभी राम भक्त, मैं ये साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी का एफर्ट नहीं है। जितने भी राम भक्त हैं, चाहे इस पार्टी में, चाहे उस पार्टी में, चाहे इस विचारधारा के, चाहे उस विचारधारा के, सबको इसमें शामिल होना है। तो आज से ये सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। ये एक राम भक्त की चिट्ठी है प्रधानमंत्री जी के नाम, जिसमें राम भक्त प्रधानमंत्री जी को अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है और उनसे कुछ मांग कर रहा है। मैं ये चिट्ठी आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक राम भक्त कह रहा है प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सबने सोचा ये तो भगवान का घर है, यहाँ इस रसीद क्या मांगनी। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची है प्रधानमंत्री जी। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य आपने आगे बढ़ चढ़ के किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया, उसके हर सदस्य को आपने व्यक्तिगत रूप से चुन के नियुक्त किया। ये सभी से करीब माने जाते हैं। अब जब इतने बड़े स्तर पे बेईमानी हो गई तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 के पहले से ही ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशन खोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आती रही हैं। मुझे लगता रहा कि ये सब मोदी जी के संज्ञान में होगा और मोदी जी किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलाने की बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने और मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
ऐसा मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उन्हें बचाना महापाप है। मैं आपको ये पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूं। अब देश भर में राम भक्त अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने अपने गांव में लोगों को इकट्ठा करेंगे। अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं, मंदिर में इकट्ठा कर सकते हैं, कोई हॉल बुक कर सकते हैं और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती गाएंगे, ये चिट्ठी पढ़ के सुनाएंगे और सब लोगों से इस चिट्ठी पे दस्तखत कराएंगे। हमें उम्मीद है जब लाखों करोड़ों की संख्या में चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेंगी तो भगवान राम के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से जो ये आज प्रयास शुरू किया जा रहा है, चंदा चोरों को फांसी जरूर मिलेगी। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न हो तो अभी कौन सा चुनाव है? अभी तो दिल्ली में कोई चुनाव ही नहीं है। कभी ना कभी तो चुनाव होते रहते हैं। देखिए, पूरा देश जानता है कि किसने भगवान राम का नाम वोटों के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी संगठनों ने भगवान राम के नाम पे वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भगवान राम ने इनको देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी केंद्र में सरकार बनाई, 21 राज्यों में सरकार बनाई, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है, अब भगवान राम के यहाँ भी इनका कोई वो नहीं है। ये चलेगा कैंपेन, काफी दिन चलेगा। हाँ बिल्कुल देंगे, चिट्ठियां देंगे। सर, एक सवाल ये है, राजनीतिक विमर्श इस बात पर भी हो रहा है कि लगातार आप अलग-अलग मुद्दे भी उठा रहे हैं, लेकिन नेता विपक्ष गायब है, वो नहीं दिखाई दे रहे पिछले 20 दिन। वो उनकी मर्जी जी, मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकता। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पे तो मेरा जोर नहीं है, मेरा तो अपने पे जोर है। जो मेरे हाथ में है मैं कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के पास नहीं जाऊंगा, हम राम भक्तों के पास जाएंगे। देश भर में जो आम राम भक्त है, जिसको भी इस डकैती से आहत पहुंची है, जिसे लगता है कि मेरे से विश्वासघात हो गया, मेरे साथ गलत हुआ, भगवान राम के घर में चोरी हुई, उनके सजा मिलनी चाहिए, उन सब लोगों के घर जाएंगे। थैंक यू। ये एक चिट्ठी जो सबसे पहली चिट्ठी है उस पर मैं साइन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तरह से सिंबॉलिक, और उधर मैं साइन कर दूंगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बदनाम भी है। साइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया उसको। वो तो सर इस पे जाएगा असली।